फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने गुड़हा लट्ठा, जिसको गुड़ पारा भी बोलते हैं। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है और देखिए हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो इस प्रोसेस से आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। और एक पीस हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए अंदर से कितना खस्ता बना है। तो इस तरीके से आप गुड़ पारा बनाएं मेरे तरीके से। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताएं। गुड़हा लट्ठा आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, मैदे से भी बना सकते हैं, बेसन से भी बना सकते हैं और मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर गुड़ हमारे चैनल पर सिर्फ आटे से बना हुआ गुड़हा लट्ठा है। आपको चाहिए तो आप वो रेसिपी देख सकते हैं। पर आज हम मैदा से बना रहे हैं। तो यहाँ पर 3/4 कटोरी हमने मैदा लिया है। मैदा हमारा जितना हमने बनाना है उतना हमने लिया है और इतना ही हमारे पास बचा हुआ मैदा है। इसमें अच्छा स्वाद आए इसके लिए हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच ये बेसन डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने बड़े चम्मच से 2 चम्मच हमने बेसन लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी नमक। तो यहाँ पर देखिए चुटकी से 1 चुटकी सिर्फ हम नमक डाल रहे हैं। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा। 1 चुटकी ही बेकिंग सोडा पड़ेगा, क्योंकि एक कम है। अगर ज़्यादा रहता है तो 2 चुटकी डाल सकते थे, या आप अगर 2-3 कप का बना रहे हैं तो आप आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। तो अब सारी चीज़ों को हम मिला ले रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मोइन के लिए तेल। तो आप तेल घी जो भी डालना चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं लगभग 2 चम्मच बड़े चम्मच से। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इतना ही सा है और मीठा खाने का कुछ मन हो रहा है तो जो हमारे पास है हम उसी का बना ले रहे हैं। तो सोचे बना रहे हैं कि आपके साथ हम वीडियो भी शेयर कर देते हैं। आज अचानक से कभी कभी होता है ना कि कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो पहले हम सोचे कि ऐसा है कि जलेबी बनाते हैं, फिर हमने सोचा कि नहीं गुड़ पारा बना लेते हैं और आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ये चाहें तो इसे सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं। बेसन से बनाए तो और अच्छा स्वाद आता है। और सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं, या गेहूँ के आटे में 1 से 2 चम्मच सूजी मिला के भी बना सकते हैं, जिससे कि वो क्रिस्पी बनेगा। और बाकी मोइन वगैरह का बाकी चीज़ का प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहाँ पर इसे देखिए हमने अच्छे से मोइन लगा लिया है। मोइन लगाने के बाद इस तरीके से हाथ में बांध के देखिए होल्ड हो रहा है। अगर होल्ड हो रहा है तो आपका मोइन परफेक्ट है। अगर ये टूट जा रहा है तो आप 1 चम्मच और भी जो भी घी या रिफाइंड डाल के मोइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अच्छे से होल्ड हो रहा है, ये परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डाल के इसका डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल पानी लिया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे 1-1 चम्मच। इसका डो लगा के तैयार करें। डो इसका सेमी सॉफ्ट रहेगा, ना बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। तो यहाँ पर डो हम लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डो हमने सेमी सॉफ्ट लगाया है। तो अब आप चाहें तो इसे रेस्ट पर रख सकते हैं, चाहे तो नहीं रख सकते, क्योंकि हमने इसमें सूजी वगैरह नहीं डाला है कि फूलना ज़रूरी है। तो आप तुरंत भी इसे बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पर भी रख सकते हैं। तो जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। तो हम 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख रहे हैं। उसके बाद से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि तब तक हम अपना कढ़ाई वगैरह थोड़ा सा धो लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 5 मिनट रखा था इसे सिर्फ रेस्ट पर। अब आप इसे बनाने के लिए चकले बेलन का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, या चकला बेलने पर नहीं बनाया है तो आप इस तरीके से हाथों पर भी इस्तेमाल करके इसका आप लट्ठा बना सकते हैं। इस तरीके का बनता है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप जैसे मर्जी वैसे बना लें। तो पहले हम आपको चकले बेलन पे बेल के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी सी लोई लेंगे, ऐसे हम चकले पर बेल लेंगे। बेलने के लिए आपको इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत तो ऐसे नहीं पड़ेगी, मोइन परफेक्ट है तो। लेकिन अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें तेल घी या आप पॉलीथिन जो आपको सुविधा पड़े वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम चकला पर रख लिए हैं। अब इसे हम बेलन से बेल लेते हैं। इसे बहुत बारीक नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रहेगा। तो आप एक साथ में बड़ी सी लोई लेके इसे बेल लें। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे बढ़िया मोटा सा बेल लिया है। अब यहाँ पर एक चाकू लेंगे और इसे काट लेंगे। तो इस तरीके से इसे आप पतला पतला लंबा लंबा काट सकते हैं। जितना मोटा पतला आप रखना चाहें उतना मोटा पतला आप इसे काट के तैयार कर लें। देखिए हमने किनारे इसके निकाल दिए हैं। अब बीच में से इसे हम 2 टुकड़ा कर ले रहे हैं। ये ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, इस तरीके का ये बन के तैयार है। तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा चपटा भी कर सकते हैं या गोल भी कर सकते हैं।
तो इसका कोई शेप नहीं होता है, ये ज़्यादा मोटा पतला भी नहीं होता है, कोई मोटा होता है कोई पतला होता है, एक शेप का कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप इसे, लेकिन ये है कि एक शेप रहने से तलने में आसानी रहती है, तो इसलिए कोशिश करें कि एक शेप का। तो हम ज़्यादा तौर से गोल गोल से बनाएंगे, इसलिए हमने गोल गोल कर लिया है। आप गोल नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो ये तो एक हो गया बेल करके बनाने का तरीका। एक तरीका हम आपको चकले पर बना के दिखाते हैं। तो आप चकले पर इस तरीके से लोई लें, बड़ी सी नहीं, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी, इस तरीके से इसे रोल करें पतला पतला। ये बच्चे भी कर लेते हैं आसानी से। ये देखिए, रोल करने के बाद से इसे आप अपने हिसाब से छोटे बड़े टुकड़ों में कट करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसे करके और तैयार कर सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा पड़े वैसे आप कर लें। ऐसे ही हम सारे बना के तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे गोल गोल कर लिए हैं। आप चाहें तो बेल करके ऐसे चौकोर काट के भी बना सकते हैं, पर आज हमने गोल गोल कर लिए हैं सारे हाथ से। और ये फूलेगा तो और मोटा होगा, तो बहुत ज़्यादा इसे मोटा ना रखें, अब बहुत ज़्यादा पतला भी ना रखें। यहाँ पर हमने मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखा है। जाके जितना मीडियम रहेगा थोड़ा खस्ता बनेगा अंदर से, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखे हैं, क्योंकि तेल में जाने के बाद थोड़ा फूल के और मोटा होगा, तो इसलिए हमने मीडियम साइज का रखा है। अब चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गुड़ पारा में चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधा कप तक गुड़ लिया है। इतनी पारे के लिए उतना गुड़ परफेक्ट है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून पानी, और इसकी गाढ़ी सी चाशनी बना के एक तार की तैयार करेंगे। तो पहले फ्राई करेंगे, फिर हम चाशनी बनाएंगे। गुड़ आपके पास जो है वो आप अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा गाढ़ा गुड़ भी होता है, देसी गुड़, या इससे सॉफ्ट भी होता है, गुड़ का पाउडर भी होता है। अगर आप चीनी में बनाना चाहें तो सेम क्वांटिटी में आप चीनी भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तेल हमने कढ़ाई में रख दिया था गर्म होने के लिए। अब देख लेते हैं इसमें एक पीस डाल करके कि तेल गर्म है कि नहीं। तो तेल हमारा परफेक्ट गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम गर्म चाहिए हमें। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर लो है, और इसमें हम सारे गुड़ पारे डाल देंगे। इसमें ये नहीं है चिपकेगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मोइन पड़ा है तो बहुत अच्छे से अलग अलग हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर गैस का फ्लेम लो ही रखें, क्योंकि थोड़ी देर तक सीखेगी तो इसके अंदर तक खस्तापन आएगा। तो यहाँ पर हमारा तेल थोड़ा गर्म है, पर ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ लो कर दिया है। हम सारे एक ही बार में डालेंगे तो गैस का फ्लेम जो है थोड़ा कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो अगर आप कम डाल रहे हैं तो गैस का फ्लेम थोड़ा लो रखें। यहाँ पर आप लो फ्लेम पे इसे, लो मीडियम फ्लेम आप कर लेंगे इसे, और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे क्रिस्पी होने तक, जैसे हम कचौड़ी सेकते हैं वैसे इसे देर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। हाई फ्लेम में ना सेकें, वरना ऊपर से आपका कलर तो चढ़ जाएगा, अंदर से खस्ता नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही सेकें, बहुत हाई भी ना रहे बहुत लो भी ना रहे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने लो मीडियम कर दिया है। देखिए हल्के हल्के बबल आ रहे हैं। अब इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से चला के सेक लेते हैं। एक बैच को सेकने में आपका 7 मिनट से ज़्यादा लग सकता है। तो ये हम सेक लेते हैं इसे अच्छे से। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एकदम से गुलाबी कलर आ गया है, इसी कलर का हमें चाहिए। ये बहुत अंदर से अच्छे से खस्ता हो गया होगा, क्योंकि हमने इसे लो मीडियम फ्लेम पे सेका है। तब इसे हम निकाल लेते हैं। हमारे पास मैदा थोड़ी था तो एक ही बैच में ही हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, चाशनी बनाने के लिए इधर हमने रखा है एक बर्तन। आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, कोई अदर बर्तन भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच पानी। यह मेजरिंग कप है 1/4 कप। आप कलछी से डाल रहे हैं तो आधा कलछी डाल सकते हैं, या किसी भी कप से, चाय वाले कप से आधा कप डाल लें। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे, और गुड़ को पिघला के एक तार की हम चाशनी बना के इसको तैयार करेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि गुड़ हमारा तले से लगे ना, तो बीच बीच में चलाते हुए इसकी चाशनी बनाएंगे। यहाँ पर 1 इलायची का दाना खोल करके हम दाना ही डाल दे रहे हैं। आप चाहें तो इसका पाउडर बना के डाल सकते हैं, या थोड़ा सा सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं, या साबुत सौंफ डाल सकते हैं। तो जो आपको पसंद है वो डालें। हमारे यहाँ सौंफ बच्चे नहीं पसंद करते हैं, तो हम इलायची के दाने डाल रहे हैं। इसमें सारे में फ्लेवर आ जाएगा दाने डालने से। आप इसका कूट करके ज़रा से चीनी के साथ से इसको कूट के पाउडर भी बना के डाल सकते हैं। तभी सारे गुड़ को घुला के हम चाशनी बना लेते हैं। तो पहले घुला लेते हैं। यहाँ पे गुड़ में हमारे तिल था, तो मत सोचिएगा कि गुड़ गंदा था। गुड़ में हल्का हल्का ऊपर से जो तिल कोटिंग होता है वही वाला गुड़ था, जो कि हम लोग रोटी वोटी के साथ में अक्सर खाते हैं, पराठे के साथ बच्चे खाते हैं।
तो इसलिए अगर आपको डाउट है तो आप गुड़ को पहले पिघला के ठंडा करके और लोहे की छन्नी से इसे छान लें और छान करके इसमें जो भी इम्प्योरिटी है उसे निकाल लें। ध्यान रहे लोहे की छन्नी से छानिएगा, जाली वाले से जो ऐसे होता है चाय वाला उससे जल जाता है, तो उससे ना छाने। तो इसे हम सारा गला लेते हैं। तो गुड़ गलने के बाद से इसे हमने सिर्फ 2 मिनट अभी पकाया है, तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर सावधानी से आप चेक करें क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, तो थोड़ा सा हाथ ठंडा करके उसके बाद हाथों में लगा के देखें। यहाँ पर अभी भी चाशनी नहीं बन रही है, जब चाशनी बनेगी तब तक हम इसे पकाना है। तो 2 मिनट और पका लेते हैं। तो 2 मिनट हमने और पका लिया है। अब गैस का फ्लेम अब बंद कर देते हैं और इसके बाद हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो टपक रहा है वो लास्ट वाला जब टपकेगा तो देखिए इसमें कैसे तार बनता है। ये देखिए जब टपक रहा है लास्ट तो लंबा लंबा तार बन रहा है, तो ये परफेक्ट है। यहाँ हाथ पर लेके भी दिखा देते हैं। ये देखिए ये तार बनना शुरू हो गया है। ये देखिए आपको तार दिख रहा है। यहाँ देखिए जो ये लड़की हमारी हंस रही है, देखिए दिख रहे हैं आपको तार। ऐसे ही जब तार बनने लगे तो आपका गुड़ की चाशनी बनके तैयार हो गया है। तो हाथ तो ना करें, या जब टपकने लगे तभी आप देखें, क्योंकि हाथ पर जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है वो जलने का डर रहता है, क्योंकि काफ़ी गर्म होता है तो हाथ में चिपक जाता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके की तार बनी है। तो आप चम्मच से गिरा के ही देखें। अगर नहीं जम रहा है बाई चांस तो आप उसको पतीला के साथ ही रख के उसको 2 मिनट तक गैस पर पका लेंगे तो जम जाता है। तब इसमें हम मिला लेते हैं अपना गुड़ पारा। पर देखिए आप चाहें तो पतीला को इसमें डाल सकते हैं या गुड़ को इसमें किसी में भी करके इसको इस तरीके से डाल के इसको 3 से 4 मिनट के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगता है जमने में। 5 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि इस पर बहुत अच्छे से कोटिंग होके एक लेयर इस पर गुड़ का जम जाएगा। तो इसको 5 मिनट तक हम चलाते रहेंगे। जब ये ठंडा होगा तो खुद ब खुद इस पर एक अच्छी सी लेयर जम के तैयार हो जाएगी। अगर आपको गुड़ पारा बनाने के बाद अगर गुड़ मान लीजिए आपके पतीले में बच गया, क्या करें, तो आप इसका ठेकुआ बना सकते हैं या आप इसकी किसी भी मीठी पूड़ी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि मान लीजिए कि बचने जो जमने के बाद से बच जाएगा उसका क्या करेंगे। तो जो ये दिख रहा है ये तो आपको कोटिंग में सब लग जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर ज़रा सा कहीं बच गया है या आपको मुँह माया लग रहा है तो आप इस पतीले को धो करके इसमें हल्की सी चीनी वगैरह चाहे गुड़ और मिला के इसकी पूड़ी, इसमें आटा गूंद के पूड़ी बना सकते हैं। इसे हम 5 मिनट तक चलाएंगे ताकि इस पर अच्छी सी लेयर जम जाए। यहाँ पर देखिए पतीला में इकट्ठा है तो इसको निकाल लेते हैं ताकि ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये सारे खिल के अलग अलग हो जाएंगे और ये सारे कोटिंग एकदम से इस पर चिपके रहेंगे। तो एक पीस हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए कैसे कोटिंग चिपका है और ये देखिए बिल्कुल सूख गया है, हाथ में नहीं लग रहा है। तो देखिए बिल्कुल हाथ में नहीं लग रहा है, बहुत अच्छे से ये चिपक गया है। तो इसी तरीके से सारे खिल के एकदम चिपक जाएंगे और ये आपका गुड़ पारा बन के तैयार हो गया है। इसे आप महीनों स्टोर करके खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है क्योंकि इसमें मोयन अच्छे से पड़ा होता है और ये काफ़ी टेस्टी होता है। एक पीस हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए अभी गर्म है तो काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी अंदर से देखिए कैसे जाली पड़ी हुई है, क्योंकि इसमें 1 पिंच जो हमने सोडा डाला था इसकी वजह से काफ़ी हल्का बना है। और इसमें हमने बेसन भी डाला था तो ये काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। अगर बेसन आप डाल देते हैं तो उससे स्वाद बढ़ जाता है। और यहाँ पर हमने इसे बेसन और मैदा से बनाया है। आप चाहें तो गुड़ और सूजी से भी बना सकते हैं, पर दोनों के खाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बनाने का प्रोसेस सेम है। इसे आप गुड़ से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन स्वाद में थोड़ी सी फ़र्क आती है। तो आप इस तरीके से गुड़ पारा बनाएं, खाएं, खिलाएं। और ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है और बहुत टेस्टी बनता है। और ये सारे देखिए सारे गुड़ पारा ठंडा होने के बाद से अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक गुड़ पारा ये आपका खिल के अलग अलग आ जाएगा। इसे बर्तन में निकाल के आप थोड़ा सा इसे चम्मच से चाहे हाथों से, यहाँ पर छूने लायक हो गया तो हम हाथों से फैला दे रहे हैं। अगर आपका गर्म है तो आप चम्मच की मदद से इसे फैला दें। ये सारे खिल के एकदम अलग अलग गुड़ पारा बन के आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और सपोर्ट ज़रूर करें।
और अपनों तक शेयर करें। और इसे आप होली पर भी बना के रख सकते हैं क्योंकि ये लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता है। और किसी के साथ कई बार बच्चे आते हैं तो जिन्हें मीठी चीज़ ही काफ़ी पसंद होते हैं, तो आप इस तरीके से गुड़ पारा शक्कर पारा बना के सर्व कर सकते हैं। आजकल लोग चीनी कम खाना पसंद कर रहे हैं, गुड़ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप गुड़ पारा इस तरीके से बनाएं, खाएं, खिलाएं। और गुड़ का स्वाद अलग आता है, चीनी का स्वाद अलग आता है। तो गुड़ का जो पारा है, चाहे हमारे यहाँ इसे गुड़हा लट्ठा बोलते हैं, तो इसे खाने का स्वाद अलग ही होता है, मज़ा अलग ही होता है। तो आप इसे ज़रूर बना के खाएं, खिलाएं, इंजॉय करें। धन्यवाद।